ऑनर्स का करवा रही हूँ, जिसमें 20 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ और आगे का आज करवाऊंगी। ओके, तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच एमंग द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ एम्पेरिकल स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। पहला है वोटिंग बिहेवियर, दूसरा है राइट टू वोट, तीसरा है राइट टू इलेक्ट, चौथा है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन है हिंदी में क्या है, निम्नलिखित में से राजनीति के प्रयोगसिद्ध अध्ययन का भाग कौन सा है। पहला है मतदान व्यवहार, दूसरा मतदान का अधिकार, तीसरा है चुनाव लड़ने का अधिकार और तीसरा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम लोगों का इसका होगा राइट टू वोट, मतलब मतदान, मतदान का अधिकार। 21 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके, इंपेरिकल स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स से राइट टू वोट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए 20, जस्ट वेट, देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच इज द सेंट्रल फोकस ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच। पहला ऑप्शन है वैल्यू, दूसरा है मोरालिटी, तीसरा है ट्रेडिशन और चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो हम लोग का इसका होगा वैल्यू, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। परंपरागत उपागम किस पर केंद्रित है, तो मूल्य, नैतिकता, परंपरा, सभी पर, तो वो मूल्य पर केंद्रित है। ओके, 22 का हम लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, हु इज एक्सपोनेंट ऑफ मॉडर्न अप्रोच टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस। पहला है प्लेटो, दूसरा है एरिस्टोटल, चौथा है सिसरो और चौथा है डेविड एस्टन। राजनीति विज्ञान के अध्ययन के आधुनिक उपागम के प्रणेता कौन है। तो देखिए इसका तो मुझे पता है डेविड एस्टन, लेकिन अब मुझे 23 का कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी। एक बार फिर से आप लोग चेक कर लीजिएगा, या फिर मैं बाद में जब भी देखूंगी तो मैं इसका मैं कमेंट में पिन कर दूंगी आंसर देके। ओके, 23 मुझे दो, 23 और एक 30 नंबर, दो क्वेश्चन मुझे कंफर्म नहीं है, बाकी मैं आप लोगों को सभी 100% सही आंसर बता रही हूँ। ओके, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच। पहला है हिस्टोरिकल स्टडीज, दूसरा है लीगल स्टडीज, तीसरा है इंस्टीट्यूशनल स्टडीज और चौथा है बिहेवियरल स्टडीज। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत उपागम का भाग नहीं है। तो ये ऑप्शन सब हटाइए, ऑप्शन सब बोल के टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो हम लोगों का इसका आंसर बिहेवियर बिहेवियरल स्टडीज मतलब व्यवहारिक अध्ययन, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा 24 का। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द अप्रोच टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस बिफोर बिहेव क्या है बिहेवियरलिज्म। पहला ऑप्शन है हिस्टोरिकल, दूसरा है लीगल, तीसरा है इंस्टीट्यूशनल, चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो हम लोगों का इसका होगा 25 का ऑप्शन नंबर डी होगा ऑल ऑफ दीज। ओके, व्यवहारवाद के क्रांति के पहले राजनीति विज्ञान के अध्ययन का उपागम था, ऐतिहासिक था, वैधानिक था, संस्थात्मक था। ओके, उपरोक्त सभी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच इज द मॉडर्न अप्रोच टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस। पहला है बिहेवियर अप्रोच, दूसरा है इनपुट आउटपुट एनालिसिस, तीसरा है स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस, चौथा है ऑल ऑफ दिस। तो हम लोगों का इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 27 क्या, व्हाट इज नॉट द मेन फोकस ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच। पहला ऑप्शन दिया हुआ है ट्रेडिशन, दूसरा है ऑब्जेक्टिव, तीसरा है मोरल और चौथा है आइडियाज। तो हम लोगों का 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑब्जेक्टिव। ओके, परंपरागत उपागम का मुख्य केंद्र क्या नहीं है, तो परंपरा, वस्तुनिष्ठता, नैतिकता, विचार। तो हम लोग का इसका आंसर क्या होगा, वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए इसमें क्या नहीं है पूछ रहा है, तो इस बात की आप लोग पूरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं, अगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट देख लिए, तो अगर क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट है तो नॉट उनको नजर आता ही नहीं है, वो बस देखते हैं अच्छा लास्ट में करेक्ट है, और जो सही आंसर होता है वो टिक लगा देते हैं। लेकिन आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और देखिएगा नॉट करेक्ट पूछ रहा है या फिर क्या पूछ रहा है। ओके, 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सेंट्रल आइडिया ऑफ मॉडर्न अप्रोच। पहला ऑप्शन है साइंटिफिक स्टडी, दूसरा है हिस्टोरिकल स्टडी, तीसरा है फिलोसफिकल स्टडी और चौथा है नन ऑफ दिस। आधुनिक उपागम का केंद्रीय विचार क्या है, तो ऑप्शन सब वही सब है। तो हम लोगों का इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, साइंटिफिक स्टडी। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच एमंग द फॉलोइंग इज ट्रेडिशनल अप्रोच टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस। सिस्टम अप्रोच, पावर अप्रोच, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच और इंस्टीट्यूशनल स्टडीज। तो हम लोग का इसका होगा इंस्टीट्यूशनल स्टडीज मतलब संस्थागत उपागम, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा 29 का। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज फोकस ऑफ फिलोसफिकल अप्रोच।
पहला ऑप्शन है हिस्ट्री, दूसरा है इंस्टीट्यूशन, तीसरा है कंसेप्ट एंड आइडियाज और चौथा है कॉन्स्टिट्यूशन। दार्शनिक उपागम के केंद्र में क्या है? पहला इतिहास, दूसरा संस्थाएं, तीसरा अवधारणा एवं विचार और चौथा है संविधान। देखिए इसका भी मुझे कंफर्म नहीं है, बट इसका मुझे लगता है जैसे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, लेकिन फिर भी आप 30 नंबर का एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। 31 क्या है? व्हाट इज मेनली स्टडीज थ्रू लीगल अप्रोच? पहला है लॉज, दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा है जुडिशियल कॉमेंटेटरीज और चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो हम लोगों का इसका होगा ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। वैधानिक उपागम द्वारा किसका मुख्यतः अध्ययन होता है? पहला ऑप्शन है कानून, दूसरा है संविधान, तीसरा है न्यायिक टिप्पणियां, चौथा है उपयुक्त सभी। तो हम लोगों का होगा उपयुक्त सभी। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? 32 है हाउ डज हिस्टोरिकल अप्रोच टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस एनालिसिस दी वर्ल्ड? पहला ऑप्शन है थ्रू हिस्टोरिकल इवेंट, दूसरा ऑप्शन है थ्रू प्रेजेंट पॉलिटिक्स, तीसरा है थ्रू फ्यूचर एनालिसिस, चौथा है नन ऑफ दीज। तो देखिए 32 का हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, थ्रू हिस्टोरिकल इवेंट, वो करेक्ट होगा। 32 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए आप लोग चाहते हैं मैं आगे का सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन का आंसर डालूं, सभी क्वेश्चन का आंसर का, तो आप लोगों को मैक्सिमम शेयर करना होगा। आप लोग फर्स्ट वीडियो जो मैं डाली हूँ वो उतना शेयर नहीं किया, नहीं उस पर व्यू आया है, नहीं उस पर लाइक आया है और कुछ भी उस पर नहीं आया। लेकिन फिर भी मैं सोची कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको वीडियो को ज़रूरत है, इसलिए मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो शायद ही डाल पाऊंगी क्योंकि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। ओके, तो आप लोग वीडियो अगर शेयर नहीं कीजिएगा, अगर कोई स्टूडेंट देखने वाला ही नहीं होगा तो फिर मैं क्यों डालूंगी? डालने का कोई फायदा ही नहीं होगा। और सिर्फ एक दो स्टूडेंट के लिए मैं वीडियो नहीं डाल सकती। ओके, तो कम से कम आप लोगों को 20 स्टूडेंट तक भी वीडियो को शेयर करना होगा। कम से कम 20 स्टूडेंट भी ऐसे होने चाहिए जो रेगुलर वीडियो को देखेंगे। देखिए मैं जब वीडियो प्रीमियर डालूंगी ना, तो उसी समय आप लोग देखने आ जाइएगा। ओके, मैं जब वीडियो डालती हूँ तो उसमें मुश्किल से 3-4 स्टूडेंट ही आते हैं देखने, सभी स्टूडेंट नहीं आते, इसलिए मुझे डालने का मन भी नहीं करता। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए, प्रेस कर लीजिए मतलब, और जब भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को जाएगा उसी समय, जिस समय मैं प्रीमियर डालूँ उसी समय आप लोग आके देखा कीजिए। नहीं तो मैं पॉलिटिकल साइंस का उतना नहीं डाल पाऊंगी। ओके, क्योंकि मेरे जितने सब्सक्राइबर है मैक्सिमम मैथ ऑनर्स के, तो मैं मैथ ऑनर्स का ये वीडियो, मैथ ऑनर्स के ही जितने चैप्टर है वो सबको रिवाइज करवा दूंगी अभी। ओके, लेकिन मैं ये नहीं डालूंगी अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं। ओके, देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? 32 का ऑप्शन नंबर ए है राजनीति विज्ञान का ऐतिहासिक उपागम विश्व घटनाओं का कैसे विश्लेषण करता है? तो ऐतिहासिक घटनाओं द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरलिज्म आर गिवन बाय डेविड एस्टन? पहला ऑप्शन है 6, दूसरा है 7, तीसरा है 8 और चौथा है 9। तो हम लोगों का 33 का 8 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। डेविड एस्टन ने व्यवहारवाद के कितने बौद्धिक आधार बतलाए? तो वो हम लोगों का 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मॉडर्न अप्रोच? पहला है सिस्टम अप्रोच, दूसरा है लीगल अप्रोच, तीसरा है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच और चौथा है हिस्टोरिकल अप्रोच। तो हम लोगों का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लीगल अप्रोच। ओके, 34 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 35 क्या? हु इज बिहेवियरलिस्ट? पहला ऑप्शन है डेविड एस्टन, दूसरा है रॉबर्ट डाल, तीसरा है चार्ल्स ई मेडियम और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो बिहेवियरलिस्ट जो है वो हम लोगों के हैं डेविड एस्टन। 35 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या? विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइटर डिड नॉट अडॉप्ट हिस्टोरिकल अप्रोच फॉर द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स? पहला ऑप्शन है पॉल जेनेट, दूसरा है एरिस्टोटल, तीसरा है टी.एच. ग्रीन और चौथा है गार्डनर। तो हम लोगों का इसका आंसर हो जाएगा 36 का टी.एच. ग्रीन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या? व्हेन डिड द पोस्ट बिहेवियरलिस्ट अप्रोच इमर्ज? तो पहला ऑप्शन है मिड 80s, दूसरा है मिड 60s, तीसरा है मिड 70s और चौथा है मिड 50s। तो हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा मिड 60s। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 37 का। 38 क्या? हु एमोंग द फॉलोइंग एडवोकेट पोस्ट बिहेवियरलिज्म अप्रोच फॉर द फर्स्ट टाइम? पहला ऑप्शन है एलमंड, दूसरा है डेविड एस्टन, तीसरा है सारोत्री और चौथा है नन ऑफ दीज। तो हम लोगों का इसका होगा डेविड एस्टन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा।
देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाउ डू ए स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच ट्राइज टू स्टडी द पॉलिटिकल सिस्टम। तो पहला ऑप्शन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्चुअल ऑपरेशन, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एज वेल एज देयर एक्चुअल ऑपरेशन, और चौथा है नॉन ऑफ दिस। तो हम लोगों का 39 का होगा एंड द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एज वेल एज देयर एक्चुअल ऑपरेशन। 39 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट अडॉप्ट लीगल अप्रोच फॉर द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। पहला ऑप्शन है हर्बर्ट फिनर, दूसरा है थॉमस हॉविज, तीसरा है एवी डिसे और चौथा है जेन बोडिन। निम्नलिखित में से किसने कितने राजनीति के अध्ययन का वैधानिक उपागम नहीं अपनाया। तो ऑप्शन सब वही सब है, तो हम लोग का इसका आंसर होगा हर्बर्ट फिनर और या फिर हर्बर्ट फाइनर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, हर्बर्ट फाइनर। 40 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को 21 से लेकर 40 तक के सभी क्वेश्चन का आंसर बता दी हूँ। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं मैं 41 से आगे का वीडियो डालूँ तो आप लोगों को वीडियो शेयर करना ही होगा, नहीं तो मैं नहीं डाल पाऊँगी। ओके, आप लोग पर डिपेंड करता है मैं कितना जल्दी ये आप लोगों का ऑनर्स का जो मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दूँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं मैं आगे का भी वीडियो डालूँ तो इसके लिए आप लोगों को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करना होगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो नहीं आएगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग टू पिया एजुकेशन हब। ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा मन लगा के, और जो गेस्ट पेपर आया है उसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा।